आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में बहुत सारे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, या जिसे हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, किसी फंक्शन में पे इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, या किसी फंक्शन में अगर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया जाए या इसको यूज किया जाए तो उस फंक्शन को किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, इसको हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके सिंपल तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका फंक्शन में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है या फंक्शन को किस तरीके से ऑपरेट करता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे देखते हैं, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद जरा कुछ आर्गुमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट्स अगर हम इसको लेके चलें तो x हमारा जो है इसमें आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से आर्गुमेंट और पॉइंट। ठीक है, आर्गुमेंट या पॉइंट होता है आपका x। ठीक है, अगर हमारे आर्गुमेंट्स जो हैं इक्वली, जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ये इक्वली स्पेस्ड हैं आपके, इफ आर्गुमेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड का मतलब यहाँ पे कि जैसे पहला आर्गुमेंट अगर x है तो दूसरा x प्लस एच, तीसरा x प्लस 2h, फिर x प्लस 3h, तो हमारे आर्गुमेंट इस तरीके से हैं। तो देखा जाए तो इन आर्गुमेंट्स में जो डिफरेंस है आपका, देखिए यहाँ से वो एच का, जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं। देखिए ये इनके बीच में डिफरेंस है, मीन्स हमारा आर्गुमेंट जितने भी हम ले रहे हैं इसमें ये सब इक्वली स्पेस्ड हमारे आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा ये आर्गुमेंट हो गया हमारे यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन, यहाँ पे एक और बात, जो एच हमारा यहाँ पे वो ध्यान रखिएगा स्टेप साइज है, एच एज स्टेप साइज। ठीक है, और ये आपको बता दें ये फिक्स्ड होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, कि शिफ्टिंग हम ऑपरेटर जो है हमारा किस तरीके से फंक्शन को ऑपरेट करता है, तो उसके लिए जरा एक काम और करते हैं। पहले जरा इस लाइन को भी एक बार समझ लिया जाए, पिछले वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर x हमारा पॉइंट है तो अगला हमारा आर्गुमेंट जो होगा वो x प्लस एच, अगला x प्लस 2h, फिर हमारा x प्लस 3h, इस तरह से हमारे आर्गुमेंट राइट में ये दिख रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, राइट में आर्गुमेंट आपके ये हो गया, और भी आगे आर्गुमेंट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब जरा यहाँ से हम लोग इसकी शिफ्टिंग ऑपरेटर की बात करें। देखिए जैसे कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक, उसमें अगर एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हो, मीन्स आपका ये जो ये फंक्शन आपका एफ एक्स है उस पर अगर एक बार शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं तो जो ये आपका फंक्शन है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स प्लस एच के रूप में ऑपरेट हो जाएगा। मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें अगर हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को एक बार यूज करते हैं तो यही फंक्शन एफ एक्स किस रूप में ऑपरेट होकर आगे आएगा, आपका एफ एक्स प्लस एच के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये ई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ई है आपका, ई इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो ई हमारा जो है ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है। देखिए शिफ्टिंग नाम से भी समझ रहे होंगे कि ये शिफ्ट कर देता है। मीन्स जैसे कि अगर आपका ये एक्स पॉइंट है, ठीक, और अगला आर्गुमेंट एक्स प्लस एच है, ठीक, तो अगर इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, ठीक, और एक बार इसमें आप शिफ्टिंग ऑपरेटर फंक्शन पे लगाते हो तो ये फंक्शन की जो कहाँ पे ऑपरेट कर देगा, ये इस फंक्शन एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एच पे ऑपरेट कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर इसमें एफ एक्स प्लस एच में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप एक बार यूज करते हो तो ये फंक्शन को एफ एक्स प्लस 2h पे ऑपरेट कर देगा। तो ये आपका यहाँ से
ई जो है अगर इसको एक बार फंक्शन पे यूज करेंगे तो ये एफ एक्स प्लस एच में ऑपरेट हो जाएगा। अगर यहीं से अगर यही फंक्शन एक्स प्लस एच है अगर आपका, ठीक, और ये शिफ्ट ऑपरेटर एक बार आप यूज करते हो, ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स प्लस 2h में ऑपरेट हो जाएगा। ये फंक्शन एफ एक्स प्लस एच जो है वो कहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसी ऑपरेटर को x प्लस 2h पे यूज करते हो, ठीक है, तो ये फंक्शन एफ एक्स प्लस 2h को कहाँ ऑपरेट कर देगा, ये एफ एक्स प्लस 3h पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलता जाता है यहाँ से। तो एक बात ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम लोग फंक्शन को किसी फंक्शन में एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो x प्लस एच वाले टर्म पे शिफ्ट हो जाता है आपका, और उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करने लगता है यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया आपका शिफ्ट ऑपरेटर का पोर्शन यहाँ पे। यहीं पे अगर इसमें ये तो एक बार यूज किया, अगर आपने मान लो यहीं पे फंक्शन में अगर शिफ्ट ऑपरेटर को 2 बार यूज कर दिया आपने, ठीक है, तो ये आपका जो है वो एफ एक्स प्लस 2h इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात है कि इसमें आपने क्या तो फंक्शन एफ एक्स पे आपने शिफ्ट ऑपरेटर को 2 बार यूज किया है इस ऑपरेटर को। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हो आप, जैसे कि आपने फंक्शन पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया तो ये एफ एक्स प्लस एच बनता है, ठीक है ना। अब अगर इसी में आपने इस फंक्शन में अगर एक बार और शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, यहीं पे, तो यहाँ पे अब चूंकि ये तो एक बार यूज कर चुके हो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर एफ एक्स अगर ये ऐसे होता है, ठीक है ना, तो ये अब लिखा इस तरह से जाएगा। यहाँ से देखिए ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स कि ई स्क्वायर एफ एक्स मीन्स आप फंक्शन पे 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो ये एफ एक्स प्लस जो एक बार ऑपरेट करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा। और अब देखिए फिर दोबारा इस पर ऑपरेट किया जाए तो दोबारा ऑपरेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जितनी बार आप शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करोगे उतना ही जो है वो h का कॉफिशिएंट आपका मल्टीप्लाई में बढ़ता जाता है आपका यहाँ से। तो जैसे ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर को फंक्शन पे 3 बार यूज करते हैं, ठीक है, तो यही आपका एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। ऐसे ही अगर ई पावर 4 मीन्स फंक्शन पे हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर को 4 बार यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स प्लस 4h मीन्स इस रूप में ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसी फंक्शन पे अगर इसको n टाइम ऑपरेट करें हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर को, तो ये एफ एक्स प्लस NH हो जाएगा। तो ये हम लोग एक फॉर्मूले टाइप में मिल गया यहाँ से कि अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर को अगर n टाइम यूज करते हो आप तो आपका फंक्शन जो है वो एफ एक्स किस रूप में ऑपरेट हो जाएगा, एफ एक्स प्लस NH के फॉर्म में ऑपरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से ऑपरेट हो गया आपका। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर यहीं पे, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट जो है एफ एक्स पे ये वाई एक्स है, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच पे वाई एक्स प्लस एच आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्म में लिख लिया जाए, ठीक है, 2h, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से वाई एक्स प्लस 2h। अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है, ज़रा इसको समझिएगा आप लोग, या इसी को अगर हम लोग एक्स नॉट के फॉर्म में लिखें, एक्स जो हमारी इनिशियल वैल्यू उसको एक्स नॉट कर दें तो ये वाई नॉट हो जाएगा। ये अगर x1 होता है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ऐसे ही अगर ये x2 है आपका तो ये y2, इस फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पर शिफ्टिंग ऑपरेटर का क्या असर आएगा देखते हैं। तो देखिए अगर हम वाई एक्स पे जो आपका यहाँ से इस पे फंक्शन पे अगर एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये वाई एक्स प्लस एच के रूप में ऑपरेट हो जाएगा, मीन्स जस्ट अगले वाले आर्गुमेंट की वैल्यू को ऑपरेट कर देगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहीं पे ई स्क्वायर वाई एक्स करते हैं, ठीक है, मीन्स वाई एक्स पे 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वाई एक्स प्लस 2h हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आपका ई
क्यूब वाई एक्स मीन्स अगर इसी वाई एक्स पे हम इस फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेटर को 3 टाइम यूज करते हैं तो वाई एक्स प्लस 3h मीन्स ये देखा जाए तो फंक्शन जैसा हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उसी की तरीके का ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ई पावर एन वाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स प्लस एन एच। तो आप इसको इस फार्मूले का मीन्स आप जो फंक्शन आप इसको ऊपर लिख चुके हो आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे अगर आपने एच को फिक्स कर दिया भाई, चूँकि एच आपका फिक्स है, अगर एच की वैल्यू आपने 1 2 3 4 इस टाइप में फिक्स किया तो उसी अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आती जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एच को आप कितना फिक्स करते हो उसके अकॉर्डिंग ये बात आप भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। नोट फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। नोट फर्स्ट में ये होता है कि अगर ई पावर 0 कर दिया जाए, ठीक है, इसको ऐसे, इसको ई नॉट भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इज द आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, और यूनिट ऑपरेटर, इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ई नॉट बोल दीजिए, चाहे ई पावर 0 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक और बात, एंड ई नॉट की अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो देखिए ये तो हो गया हम लोगों का शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। इसी में एक और बात आता है कि इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो जरा उसको भी एक बार डिस्कस कर दिया जाए इसी में ही। इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। तो ये इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर लगभग एक ही तरह का फंक्शनिंग करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो देखिए इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर को ये बता दिया जाए यहाँ से कि हम लोग ई इन्वर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ से, ये तो बात हो गई डिनोट वाली, यहाँ से डिनोटेड बाई, ठीक। डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो आपको बता दें कि जैसे कि आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसमें अगर आप एक बार इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हो इसी फंक्शन एफ एक्स पे, तो ये आपका एफ एक्स माइनस एच के रूप में ऑपरेट हो जाएगा फंक्शन। ध्यान रखिएगा, फंक्शन एफ एक्स को अगर एक बार इसमें इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हो तो आपका फंक्शन जो होगा वो एफ एक्स माइनस एच में ऑपरेट हो जाएगा। मीन्स अगर हम अपनी लाइन को देखें, जिससे जो एक हम लोग लाइन लेते थे उसमें आपके एक्स के राइट में एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस एच आर्गुमेंट मिलते थे। लेफ्ट में याद करिए एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस 3h डॉट डॉट मिलते थे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में आपका ये बैक पीछे साइड में जाने लगेगा। ऐसे ही अगर एक बार इसी को इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर को इसी फंक्शन पे 2 टाइम यूज करें हम लोग, तो यही आपका एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 2h हो जाएगा। अगर यहीं पे हम इसको 3 टाइम यूज करें इसी फंक्शन पे इस ऑपरेटर को, तो ये इस फंक्शन को एफ एक्स माइनस 3h के रूप में ऑपरेट कर देगा। ऐसे अगर एक जनरल फार्मूले के रूप में हम लोग इंडिकेट करना चाहें तो ई पावर माइनस एन एफ एक्स, तो ये एफ एक्स माइनस एन एच इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म एक फार्मूले के रूप में आपको मिल गया, ठीक है। मीन्स जैसे यहाँ पे n कुछ भी रखेंगे आप, अगर n1 रखते हैं तो यहाँ पे n1 कर दीजिएगा, यहाँ पे n2 करते हो तो यहाँ पे 2 कर देना, n3 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म हो गया इसका। इसी तरीके से अगर हम लोग ई पावर माइनस 1 वाई एक्स इस फॉर्म में लें इसको, ठीक है, वाई, तो ये आपका वाई एक्स माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने ये स्टेप साइज एच को जो है स्पेसिफिक कभी कुछ बोला नहीं कि आप कितना ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ई पावर माइनस 2 वाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, वाई एक्स माइनस 2h, ठीक है। ई पावर माइनस 3 वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3h। इसी तरीके से आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करोगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपको, ई पावर माइनस एन वाई एक्स इक्वल टू होगा वाई एक्स माइनस एन एच। तो ये आपको
मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो एक और बात यहाँ से, जो हम लोग ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म में आपको मिल गया। अब जब हम इसको कुछ थोड़ा सा और अगर यहाँ पे हम एच को स्पेसिफिक 1 करते हैं, ठीक, मीन्स अगर स्टेप साइज जो है आर्गूमेंट में 1 का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ से ई एफ एक्स को आप बताएं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, एफ एक्स प्लस 1, ये इस फॉर्म में आपको ऑपरेट करेगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अगर ई स्क्वायर एफ एक्स है, ठीक है ना, तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, तो ये आपका एफ एक्स प्लस 2 लिखा जाएगा, क्योंकि हमने एच को 1 बोल दिया। ऐसे ही इसी में इस तरह से लिखते जाएंगे इसको आप, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर इसको थोड़ा समझा जाए कि अगर यहीं पे ई वाई एक्स लिखा है, ठीक है, और आपने एच को 1 बोला है, तो ये आपका वाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर यही इसी फंक्शन पे शिफ्टिंग ऑपरेटर को आप 2 बार यूज करते हो, तो ये वाई एक्स प्लस 2 ऐसे ही आपका ये लिखा जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गई आपकी यूज करना। यहीं पे अगर इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर ली जाए, तो अगर हम लोग इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर को ऐसे ही यूज करते हैं यहीं पे, ठीक, और एच की वैल्यू याद रखिएगा 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस 1, ठीक, और ई पावर -2 वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों का शिफ्टिंग ऑपरेटर जो है वो किसी फंक्शन को अगर एच की वैल्यू 1 है तो इस रूप में ऑपरेट होगा यहाँ से। एक और बात, अगर मान लीजिए इनकेस एच की वैल्यू 2 या 3 के फॉर्म में हो जाती तो फिर कैसे ऑपरेट करेगा, इसको जरा एक बार देखा जाए। यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे एच की वैल्यू को ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टेकिंग एच इक्वल टू 2, अगर एच को 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ई एफ एक्स, अब ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ई स्क्वायर वाई एक्स है, ये क्या हो जाएगा, तो वाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने एच को यहाँ पे 2 फिक्स कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब कर देते हैं तो ये वाई एक्स प्लस 6, मतलब अगर ध्यान से देखें तो 2 के डिफरेंस में आपको मिलता जाएगा। पहले वाई जो आपका पहला जो आपकी वैल्यू आई है वाई एक्स प्लस 2 आई है, एक जब आप इसको 2 बार यूज करते हैं तो वाई एक्स प्लस 4 हो गया, मीन्स 2 का मल्टीपल के रूप में ये आता जाएगा इस तरह के, ठीक है। अगर यहीं पे आप इसी तरीके से आप समझ गए होंगे, अब अगर 3 के एच की वैल्यू 3 फिक्स कर देते हो आप, तो यही आपका शिफ्ट ऑपरेटर जो है यहाँ से वाई एक्स पे जो आप इसको एक बार यूज करोगे तो ये वाई एक्स प्लस 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए इसको हम लोग जैसे यूज किया था यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए एक बात तो वाई एक्स प्लस एच आता है, तो एच अगर आपने यहाँ पे 2 फिक्स किया है तो देखिए एच 2 फिक्स करने पे यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर अगला जो होता है वाई एक्स प्लस 2 एच होता है, तो अगर एच आपने 2 फिक्स किया है यहाँ पे ये वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वाई एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ऐसे ही आपका 6 आ जाएगा वाई एक्स प्लस 6। तो इस तरह से वैल्यू आती जाएंगी ये आपका। अब ये इसमें अगर आप फंक्शन वाई एक्स में अगर एच आपने 3 फिक्स कर रखा है तो ये एक बार शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये वाई एक्स प्लस 6, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लस 8, तो सॉरी 8 करें 9, तो ये 3 के देखिए 3 के डिफरेंसेस पे चल रहा है आपका यहाँ से, तो इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप शिफ्ट ऑपरेटर को जो है बड़े सिंपल तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, और इस तरह शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं किसी फंक्शन में। और किसी फंक्शन में जो चेंजिंग होती है शिफ्ट ऑपरेटर में, तो शिफ्ट ऑपरेटर का नाम ही है शिफ्ट ऑपरेटर, मीन्स ये वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। अगर एच आपने 1 ले रखा है तो 1 के डिफरेंस पे शिफ्ट करेगा, अगर एच की वैल्यू आपने 2 फिक्स की है जो फिक्स वैल्यू, तो ये 2 के डिफरेंस पे शिफ्ट करेगा। अगर आपने वैल्यू को 3 फिक्स एच की वैल्यू को 3 पे फिक्स कर रखा, तो यही शिफ्टिंग अब आपका 3 के डिफरेंस पे होगा, मीन्स 3, 6, 9, 12 इस टाइप में शिफ्टिंग होती जाएगी आपके यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को शिफ्टिंग ऑपरेटर जो पहला चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का है आपका, उसमें जो पहला हम लोग का टॉपिक था यहाँ पे शिफ्टिंग
ऑपरेटर, ठीक है, और जिसमें मैंने शिफ्टिंग ऑपरेटर और इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर दोनों को डिस्कस किया है, तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑपरेटर और इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप लोगों को शिफ्टिंग ऑपरेटर और इन्वर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।